औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर व्यूअर्स. This is Zakir Hussain Manwa and you are watching my YouTube channel Pro Student Tips. My dear viewers, without wasting any further time, let's move towards the topic. मामूल की तरह एक इंतहाई अहम मौजू डिस्कस करने जा रहा हूँ which is about the fear of public speaking. एक इंतहाई अहम मौजू है क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग हम में से हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी लेवल का भी स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल हो, जो है कोई मेंटोर हो, ट्यूटर हो, जिस फील्ड से भी जो है कोई सेल्समैन हो, टेलीमार्केटर हो, तो सबके लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही ज़रूरी है. बल्कि मैं ये कहता हूँ कि 21वीं सदी में जो सबसे जो है वो ज़रूरी स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग है. अगर आप एक बेहतर कम्युनिकेटर है, अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर है, तो बहुत सारे जगहों पर आपके लिए आसानियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिनके थ्रू आप एक्सेल कर सकते हैं. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, और इंशाल्लाह आपके लिए प्रोडक्टिव और एफिशिएंट साबित होगा. और वन बाय वन जो है कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर करेंगे जिससे आपका जो है वो पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है वो किसी हद तक जो है वो कम हो जाएगा. और एक तो मेंटल लिटरेसी भी होगी कि जो है पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं. तो एक जनरल व्यू भी होगा. तो चलिए जी डिस्कस करते हैं पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से. तो सबसे पहले जो टेक्निकल टर्म है पब्लिक स्पीकिंग फियर, उसको हम कहेंगे ग्लोसोफोबिया. ठीक है, ग्लोसोफोबिया यानी फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये एक बहुत ही कॉमन फियर है. जिस तरह आपने सुना होगा फोबियास और जो है फियर्स के हवाले से, तो बहुत ही कॉमन जो है वो फियर है जो एक रिसर्च के मुताबिक जो है 3 में से जो है एक बंदे को ये लाइक होता है. तो ये तकरीबन जनरली आप अपने डेली लाइफ में खुद भी देख सकते हैं और मेरे भी अपने भी ऑब्जर्वेशन है, तो ये जो है वो दुरुस्त है. तो ये डेफिनेशन, इसके बाद हम चलते हैं एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव. ठीक है, सेकंड पॉइंट पे देखिए, जब इनिशियल स्टेजेस थे एवोल्यूशन के, या इतना डेवलप नहीं था जितना आज डेवलपमेंट हुई है, तो लोग जो है वो ग्रुप्स में बैठते थे, 4, 5, 3, 10 तक ग्रुप्स में बैठते थे और वहाँ पे सर्वाइवल स्किल बड़े मैटर करते थे. ठीक है, जब खाना पकाने का सिस्टम शुरू हुआ, तो क्योंकि जो पकाने का स्किल है वो ज़रूरी है, सर्वाइवल में बहुत ज़रूरी था. और इससे पहले कि हम बात करें तो हंटिंग स्किल, ठीक है, हंटिंग स्किल भी बहुत ही ज़रूरी था. और साथ में फिजिकल और मसल पावर बड़ा मैटर करता था. तो ग्रुप्स में बैठते थे, तो ग्रुप्स में जाहिर सी बात है वो हर किस्म के लोग होते थे जिनके पास बेहतर जो है हंटिंग स्किल होते थे. इसके बाद वाली हम बात करें तो ऐसे लोग भी ग्रुप्स में होते थे जिनके पास कुकिंग स्किल्स बेहतर होते थे, और ऐसे भी लोग होते थे जिनका जो है वो मसल पावर जो है वो ज़बरदस्त होता था, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते थे. तो कुछ मुझे से लोग भी होते थे फिजिकली कमज़ोर, जिनको स्किल्स कुछ ज़्यादा नहीं आते हो. तो क्योंकि ग्रुप में जो है उनके साथ वो सर्वाइवल करते थे, उनका शिकार किया हुआ उनके साथ खाते थे और ग्रुप्स में बैठते थे. तो क्योंकि लोग जो है उस वक्त बात करने से डरते थे ग्रुप में, जब वो ग्रुप में गैदरिंग में बैठते थे, तो इतना डिसिप्लिन गैदरिंग नहीं होता था. बहरहाल एक रैंडम सी गैदरिंग होती थी, इतना महज़िब लोग तो नहीं थे पहले पहले. तो वो लोग जो है डर जाते थे एक दूसरे से जो है आइडियाज शेयर करना या बात करने में, क्योंकि उनको खौफ था कि अगर हमें इस ग्रुप से निकाला जाए तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे सर्वाइवल स्किल इतने बेहतर नहीं है, तो हम जो है फिर भूखे रह जाएंगे, या जो है इस ग्रुप से जब एक्सक्लूड होंगे तो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा. तो एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है कि लोग इसलिए डरते थे. ठीक है, तो क्योंकि ट्राइब्स थे, कबीले थे, उनसे भी लोगों को निकालते थे. तो थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सोशल एंजाइटी. कभी कभार ये जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है वो
साथ में मैच कर रही होती है, रिलैप्स कर रही होती है इसके साथ, सोशल एंजाइटी के साथ। तो सोशल एंजाइटी एक तो आम जो है ये टर्म बन गया है आज के इस दौर में। तो सोशल एंजाइटी से मुराद ये है कि आप सोशली जो है वो हाइपर कॉन्शियस होते हैं। सोशल सिचुएशंस में जो है आप के स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो ये है एक सोशल एंजाइटी का जो है हवाला होता है। तो कभी कभार जो है वो पब्लिक स्पीकिंग एसोसिएट होता है सोशल एंजाइटी के साथ। तो लोग जो है वो बोलने में हेजिटेट करते हैं। लोग जो है वो सोचते हैं कि जब मैं बोलूँगा तो मेरा जो सोशल इमेज है या एक सोशल स्टेटस है उसको ठेस पहुंचेगा। तो वो जो है अवॉइड करते हैं। और ये भी है कि जो है एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस और एक सेंस ऑफ रिजेक्शन है, वो भी इसको मलहूज़ खातिर रखते हुए लोग जो है वो पब्लिक स्पीकिंग को पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कोग्निटिव फैक्टर्स। बहुत सारे कोग्निटिव फैक्टर्स, यानी कोग्निटिव फैक्टर्स रिलेटेड टू आवर कोग्निशंस। ठीक है, तो कोग्निटिव फैक्टर्स बहुत सारे हैं जिसमें सेल्फ बिलीफ, एक बंदे को फिर सेल्फ डाउट है, सेल्फ बिलीफ है, जो एक नेगेटिव सेल्फ बिलीफ है, और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है वगैरह इस तरह के कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग है। और साथ साथ में एक बंदा परफेक्शनिस्ट है, कहता है कि भाई जो मैं बोलूँ आगे तो सारे जो है आशीष कर बैठे, और ऐसा बोलूँ कि जिसमें कोई गलती ही ना हो, तो इसको परफेक्शनिज्म कहते हैं। और इसकी वजह से भी जो है वो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, जब बंदे को ये आइडिया क्लियर नहीं होगा कि जब मैं आगे बोलने जा रहा हूँ उसकी एक वैल्यू है, और ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ एक वैल्यूएबल मटेरियल है, मेरे वैल्यूएबल कंटेंट है जो दूसरों को चाहिए। ठीक है, और दूसरे इसके जो है इसका जो है ज़रूर कदर फरमाएंगे। तो इस सोच से जाएंगे तो पब्लिक स्पीकिंग का फियर का मेरे ख्याल में कोई बात ही नहीं बन रहा है। तो क्योंकि एक नेगेटिव बिलीफ, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो प्योरली साइकोलॉजिकल टर्म्स है। तो बहरहाल अगर आप इस तरह की चीज़ें आपने कभी पढ़ी हैं तो आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो रहे होंगे। तो इसके हवाले से ये बात है। इसके बाद हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, हम बात करें तो वो हमारे पास है कंडीशनिंग एंड ट्रॉमा। ठीक है, कभी कभार पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड एक ड्रामा होता है पास्ट या कंडीशन। मिसाल के तौर पर आपने एक दफ़ा एग्जांपल लेते सपोज करते हैं कि एक दफ़ा आपने पब्लिक स्पीकिंग में आपने हिस्सा लिया, या आपने कोई तकरीर फरमाई, या आपने किसी डिबेट में किसी स्पीच में वगैरह में हिस्सा लिया। तो आपसे उतना परफॉर्म नहीं हुआ जितना लोग एक्सपेक्ट करते थे, जितना आप अपने आप से बढ़ के सबसे बढ़ के एक्सपेक्ट करते थे। तो वो बहरहाल ख़राब हो गया। तो बार बार जब हम अगली दफ़ा जाते हैं तो उसी चीज़ के साथ कंडीशनिंग करते हैं। हम सोचते हैं कि अगली दफ़ा जब मैं कंडक्ट करूँगा स्पीच या मैं डिबेट में जाऊँगा तो ये गलती दोबारा होगी और दोबारा ह्यूमिलिएशन होगी, दोबारा वही बेइज्जती होगी, और मैं उसको ख़राब करके जाऊँगा। हालाँकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपका पहले ख़राब हो गया, दूसरी दफ़ा भी ख़राब होगा। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले प्रिपरेशन सही नहीं की थी, या पहले कंडीशन जिस तरह के नहीं थे। तो अगली दफ़ा ऐसा होना मेरे ख़्याल में ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि आप अगली दफ़ा भी ये चीज़ें आप गलत करेंगे। तो सिर्फ एक कंडीशनिंग सी जो है वो हो जाती है। तो इसके बाद हम बात कर ले सिक्स पॉइंट में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जब भी डर जाते हैं तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। तो जो हार्मोनल मैकेनिज्म्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारा हार्ट बीट का बढ़ जाना, और साथ में जो है स्वेटिंग जो है, जो स्वेटिंग का आना, और हमारा जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है, सलाइवा जो है वो ड्राई हो जाता है। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो कोई पसंद फरमाएगा कि इस तरह की चीज़ को एक्सपीरियंस करे, अपने बॉडी को अनस्टेबल फील करवाए। तो इस हवाले से भी लोग जो है ये सिचुएशंस होते हैं जब आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाते हैं ना, तो स्टेज पे जब बुलाते हैं तो आप जब खड़े होते हैं तो ये रिस्पॉन्सेज साथ साथ नहीं हो रहे होते हैं। तो उसमें ज़रा आप अपना रिस्पॉन्स करें। तो इसके साथ साथ में हम लास्ट में बट नॉट द लीस्ट सेवन पॉइंट में कॉपिंग मैकेनिज्म्स के हवाले से बात करें। ये तो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि ये ऐसा होता है,
जब तक हम इसके सॉल्यूशंस इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉपिंग मैकेनिज़्म में देखें, जिस तरह मैंने बात की थी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना, तो आप उसको डीएक्टिवेट करने के लिए आप ब्रीथिंग जो है कर सकते हैं और आप अपना कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कर लें। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने जो नेगेटिव सेल्फ बिलीफ से कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग है, परफेक्शनिज्म है, ये सारे के सारे चीज़ों को एक दफ़ा रिस्ट्रक्चर करिए। इतना आसान नहीं है रिस्ट्रक्चर करना, बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगलिंग बात है। तो अगर आप जो है अपने ऊपर सही ज़बरदस्त काम करेंगे तो ये पॉसिबल है, वरना ये जान छोड़ने वाली बातें नहीं है ये। और इसके साथ-साथ आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए कॉपिंग मैकेनिज़्म ये है। और जिस तरह पहले भी मैंने बात की थी जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डीएक्टिवेट करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। ये थे कुछ पॉइंट्स ग्लोसोफोबिया के हवाले से, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से। माय डियर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपके मेंटल लिटरेसी में काफ़ी इजाफा हो गया होगा और कॉपिंग मैकेनिज़्म में जो मैंने लास्ट में आपके साथ शेयर किया वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और स्मॉल सपोर्टिंग जो ग्रुप्स है उनसे आपने अपने पब्लिक स्पीकिंग का आगाज़ करना है। इंशाल्लाह एक दिन आप बेहतर पब्लिक स्पीकर बनेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।